यह लघु फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस प्रकार की घटनाएं किसी एक दिन की नहीं बल्कि प्रतिदिन किसी न किसी के साथ घटित होती हैं तथा रोज किसी न किसी की मौत रक्त के अभाव में हो जाती है। कभी कोई बेटा अपनी माँ को रक्त देने से मना कर दिया तो कभी पति ने पत्नी को, कभी भाई ने अपने भाई को रक्त देने से मना कर दिया तो कभी एक मित्र ने अपने मित्र को। इसका सिर्फ एक ही परिणाम निकला, वो है मौत, सिर्फ मौत। एक आश्चर्यजनक डेटा सामने आया है कि भारत में प्रतिदिन 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु रक्त के अभाव में हो जाती है और भारत में 1,000 लोगों में से मात्र 8 लोग ही रक्तदान करते हैं। यह भी सत्य है कि ईश्वर की रचना के अनुसार एक बेटा अपने पिता को कंधा देता है, लेकिन जब एक पिता अपने पुत्र को कंधा देता है तो उस दुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस काश शब्द जिंदगी भर के लिए चुक जाता है कि काश मेरे बेटे को ब्लड मिल गया होता और मेरा लाल मेरे पास होता। ध्यान रहे, अगर आप रक्तदान नहीं कर सकते तो रक्तदान करने वालों का कभी मजाक मत उड़ाना, कभी उनका उपहास मत उड़ाना। ये ईश्वर तो नहीं होते, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं होते। ये तब आपके साथ खड़े होते हैं जब आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं। थैंक यू। जय हिंद। ए, रुको रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी साइड लगाओ, चलो। एक तो तुम लोगों ने हेलमेट नहीं पहना, ऊपर से सिग्नल तोड़ के आ रहे हो। तुमको पता है इसका जुर्माना भी हो सकता है। सॉरी सर, हमने ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में हेलमेट पहनना भूल गए। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, अब हम ध्यान देंगे। चलो ठीक है, जाओ निकलो, अगली बार ध्यान रखना, ठीक? चलो। और हमारे डिपार्टमेंट के चुलबुल पांडे, आपका स्वागत है। क्या सर, आप भी सुबह से शुरू हो गए। ये बताइए सर, कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ, पूछ तो रहे थे कांस्टेबल विजय के बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद।
जय हिंद सर। और इधर क्या चल रहा है? बस ऑफिस का वर्क। हमें तबीयत ठीक नहीं लगे, सब ठीक तो है ना? बस कल ब्लड डोनेशन करके आया हूँ इसलिए। कोई वीकनेस तो नहीं लग रही? नहीं सर, ब्लड डोनेशन वीकनेस नहीं लगती, बस थोड़ा भाग दौड़ की वजह से थकावट है। अगर ऐसा तो तुमको ऑफिस नहीं आना चाहिए। नहीं सर, ड्यूटी मस्ट है। हमें तुम्हारे जैसे जवानों की जरूरत है जो रक्तदान करे और लोगों की जान बचाए। ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट। मम्मी, मुझे क्या हुआ है? मैं क्यों बार बार बीमार पड़ रही हूँ? कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाओगी। आपकी बेटी को ब्लड चाहिए अर्जेंट में अभी। अरे डॉक्टर साहब, कल ही तो उसके मामा और भैया ने ब्लड दिया है। अब तो आपकी बेटी को थैलेसेमिया हो गया है, जिसमें टाइम टू टाइम ब्लड चेंज किया जाता है। अब और ब्लड की व्यवस्था मैं कहाँ से करूँ? तो आपकी कोई रिलेटिव नहीं है अभी? नहीं, अब तो कोई नहीं बचा है। तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको पुलिस मित्र का नंबर मिला के देता हूँ जो कई बार रक्तदान कर चुके हैं जी। तो वो शायद आपकी भी मदद कर दें कुछ। क्या लाओ? बस यार, जो है चल ही रहा है। अच्छा एक बात बता, तूने सगाई कर लिया, बताया भी नहीं। अरे यार वो जल्दी जल्दी में हो गया सब। खैर छोड़, बड़ा थका थका लग रहा है तू। अरे यार, तू जानता ही है, ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। बाकी तो ऑफिस की भाग दौड़ है, उसी में सब। तू चिंता मत कर, तू जो करता है ना हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो कुछ जिगरे वाले ही करते हैं। और देखा जाए तो उनके घर वाले ही नहीं करते हैं। खैर छोड़, मेरे लिए कोई काम होगा तो बिल्कुल बताना, तेरे लिए हमेशा आ जाऊँ। जरूर भाई। ये लीजिए, बात कर लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ आप अजय सर बोल रहे हैं? हाँ जी। मेरी बेटी को ब्लड की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आ रहा हूँ। जी जी ठीक, वो आ रहे हैं। हेलो, हाँ आप क्यों आ रहे हैं? आपने हाल में तो ब्लड दिया था और 3 महीने भी नहीं हुआ आपको ब्लड दिए हुए। अरे सब बच्चे की जान इम्पोर्टेंट है। अरे अभी हाल में तो आपने ब्लड दिया था, अब 3 महीना भी नहीं हुआ है। नहीं, आप कहीं से एडजस्ट करा दीजिए तभी सही है, नहीं तो आप मत दीजिए। ठीक है सर, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ मैं तो। ओके जी। क्या हुआ, कोई बात? हाँ यार, अभी तुमने कहा था ना कि मेरे लिए कुछ काम होगा तो बताओगे, तो एक हेल्प चाहिए। हाँ बता, बोल क्या करना है? एक महिला है, उसकी बेटी एडमिट है और उनको अर्जेंटली ब्लड चाहिए। वो अब मैं दे नहीं सकता, डॉक्टर मुझे अलाउ नहीं कर रहे। अभी तुरंत? भाई दे दूंगा यार, मतलब इतनी जल्दी भी क्या है। प्लीज़ सर, अभी अगर अर्जेंटली ब्लड नहीं मिला तो बच्ची मर भी सकती है। तेरी भाभी का कॉल आ रहा है, इससे भी कंफर्म कर लूँ एक बार, बात कर लो। हेलो, हाँ वो एक महिला है, उनकी बच्ची को ब्लड की ज़रूरत है, तो मैं दे दूँ। अगर तुमने ब्लड दिया तो आज के बाद से कभी मुझसे बात मत करना। ठीक है, ठीक यार, वो मना कर रही है, बाकी तू जैसा बोल। भाई यार, ब्लड तो बहुत ज़रूरी है यार, नहीं तो बच्ची की जान जा सकती है। क्या खून लगा के रखा है यार, क्यों दूं उसे मैं खून? मेरी बच्ची है वो, मुझे भी अपना परिवार देखना है। और तू अपनी नौकरी कर, समझा? इन सब चक्करों में मत पड़ा कर। कुछ नहीं रखा इन सब चक्करों में, ठेका लेके रखा तूने। जब देखो तब बस आ रहा हूँ। क्या?
देखा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चली गई। अगर तुम रक्तदान कर देते तो शायद आज बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन बच्ची तो मर गई, उसके साथ मरी है तुम्हारी इंसानियत, मरी है तुम्हारी मर्दानगी। तुम जैसे सब लोग सोचने लग जाएं कि हमारी बच्ची नहीं है, हम क्या करें, रोज़ मरते हैं, सैकड़ों मरते हैं। भगवान ना करे कि ये दिन तुम्हारे परिवार को भी देखना पड़े जो दिन आज वो महिला देख रही है। हम जैसे लोग अगर टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट कर देना तो न जाने कितने मासूमों के चेहरों पे खुशी आ सकती है। हमें गर्व है अपने ऊपर और पुलिस मित्र के साथियों के ऊपर जो छोटा सा रक्तदान करके लोगों के दिलों में बसते हैं। जय हिंद। ऐसे लोग कितने सौभाग्यशाली होते हैं जो प्रत्येक 3 माह पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्तदान प्रदान कर उन्हें नई ज़िंदगी प्रदान करते हैं, और यह एक अप्रतिम और अद्वितीय कार्य है। साथियों, हमारा आप लोगों से यही आह्वान है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और रक्तदान करें और अपने सगे संबंधियों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। जय हिंद। जीवन जीना एक कार्य है, परंतु रक्तदान करना एक महान कार्य है। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि 1 यूनिट जरूर रक्तदान करें और उस महान कार्य में अपना सहयोग करें ताकि किसी की जीवन की रक्षा आप कर सके। धन्यवाद। एक माँ का आंसू उसके लड़के का ज़िंदगी नहीं बचा सकता, लेकिन आप रक्तदान करके उस लड़के का ज़िंदगी जरूर बचा सकते हैं। दोस्तों, किसी का जान बचाने के लिए आपको मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं बल्कि मानवता की डिग्री की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसलिए आप रक्तदान करें और किसी की ज़िंदगी बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। रक्तदान जीवन दान है जो कई लोगों की जान को बचाता है। इसकी आवश्यकता हमें तब महसूस होती है जब हमारा कोई अपना बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती रहता है और एक भी यूनिट की जब ज़रूरत होती है उसको तो नहीं मिलता है, और लोग पैसे से खरीदना चाहते हैं खून को, तब भी उनको उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है। इसलिए इस महाकार्य में हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और रक्तदान अवश्य करना चाहिए। जय हिंद। दोस्तों, रक्तदान एक पुनीत कार्य है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसमें किसी भी भ्रम में आकर के अपना आत्मविश्वास डिगाएं नहीं हैं। आपके आत्मविश्वास से जो एक ज़रूरतमंद है उसकी जान बच सकती है, और यह महान कार्य आपको आपके अंदर की और अच्छाइयों को भी प्रेरित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, एक दिन की बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में ये रोज़ की बातें हैं। जब एक पिता, जब एक बच्चा, जब एक माँ, जब एक भाई, एक बहन अपनों को खून देने से मना कर देते हैं और ये ब्लड मांगते मांगते उस परिजन की जान चली जाती है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो हमें अपनों के लिए स्वयं खड़ा होना होगा। अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए हमको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। तो साथियों, आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप हर 3 माह पर स्वैच्छिक रक्तदान जरूर करें और दूसरों की जान बचाएं। ये एक ऐसा सुख है जो अन्यत्र कहीं पे भी नहीं है। तो आप सभी का साथ सहयोग बना रहे। ये पुलिस मित्र आपका है, आपके लिए है, आपके सहयोग से है। तो आइए हम सभी मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और उन व्यक्ति की जान बचाते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जो असहाय हैं, जिनके पास स्थिति नहीं है कि आज वो ब्लड कहीं से प्राप्त कर पाएँ या ब्लड की व्यवस्था कर पाएँ। तो हमें साथियों इस मिथ्या से बाहर आना होगा। ना ब्लड को खरीदा जा सकता है, ना ब्लड को बेचा जा सकता है। ये ब्लड हमारे शरीर में होता है। मात्र 350 ml से हम एक ज़िंदगी की रक्षा कर सकते हैं। और हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है जो कि पूरे हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो 350 ml ब्लड निकल जाने से ना हमें कोई बीमारी होती है, ना हमें कुछ होता है। तो हर 3 माह पे हम सभी को मिलकर रक्तदान करना चाहिए और उन सबकी रक्षा करना चाहिए जो ब्लड के अभाव में दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।